अहम तस्वीर आप देख सकते हैं। सिविल लाइंस पर भाजपा कार्यकर्ताओं का ये बड़ा प्रदर्शन है। प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इसमें नजर आ रहे हैं, जहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, आमने सामने हुए हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरें, जहां सतीश पूनिया, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहाँ पर है और किस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई है। धक्का मुक्की, जमीन पर बैठ गए हैं ये सब। ये तस्वीरें देखिए जहां इनको हटाने की कोशिश हो रही है। और ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इनके साथ है। पुलिस की संख्या कार्यकर्ताओं के सामने कम है। कार्यकर्ता बैरिकेड्स कूदकर क्रॉस किया। उन्होंने खुद हैदर अली ज़ैदी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा मुद्दे पर जमकर नारेबाजी हो रही है। बैरिकेड्स कूदकर सिविल लाइंस फाटक पर पहुंच चुके हैं ये कार्यकर्ता। अब इन्हें रोकने की कोशिश पुलिस कर रही है और इसी दौरान आमने सामने भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस भी हो जाती है। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, यहाँ धक्का मुक्की होती है। नीचे बैठ गए या धक्का मुक्की के दौरान नीचे गिर गए, ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस की संख्या हालांकि कार्यकर्ताओं के सामने बहुत कम है। कार्यकर्ता बैरिकेड कूदकर क्रॉस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। खुद हैदर अली ज़ैदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसे लेकर। रीट भर्ती परीक्षा मुद्दे पर ही जमकर नारेबाजी हो रही है। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, ये तस्वीरें देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी है जो हाथ दे रहे हैं कि उन्हें उठाया जाए। ये तस्वीरें, बैरिकेड कूदकर सिविल लाइंस फाटक पर पहुंच चुके हैं ये कार्यकर्ता और इन्हें नियंत्रित करने के लिए ही पुलिस का जाब्ता यहाँ पर है। ये तस्वीरें देखिए। पुलिस हालांकि आमने सामने जब हुई, पुलिस यहाँ पर उनको भी उठाने की कोशिश कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। और इसके बाद उग्र और ज्यादा ये कार्यकर्ता हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन है रीट भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर। जिस तरह से एक के बाद एक यहाँ कार्रवाई, एक्शन लिया गया है रीट भर्ती परीक्षा के जो धांधली हुई, जो लोग के नाम सामने आए हैं, और रीट को लेकर लगातार ही प्रदर्शन बीजेपी का था। लेकिन अब सिविल लाइंस पर भाजपा कार्यकर्ताओं का ये बड़ा प्रदर्शन, कार्यकर्ता और पुलिस सामने सामने हुए। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की संख्या हालांकि कार्यकर्ताओं के सामने बहुत कम है, लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश कर रही है इन सभी को नियंत्रित करने को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदर्शन का। इसी दौरान यहाँ पर झड़प भी होती है, आमने सामने पुलिस और कार्यकर्ता भाजपा के होते हैं। पुलिस की संख्या कार्यकर्ताओं के सामने कम है, लेकिन बैरिकेड कूदकर जिस तरह से कार्यकर्ता क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने की, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा ताकि इन प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इसी दौरान ये कार्यकर्ताओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो भी इस झड़प का शिकार होते हैं, आमने सामने पुलिस और कार्यकर्ता जब हुए, उस दौरान नीचे सतीश पूनिया भी गिर गए। बैरिकेड्स कूदकर सिविल लाइन फाटक पर ये कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। अब जब सिविल लाइन फाटक पर पहुंचे हैं तो इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर पुलिस। जाब्ता बहुत कम है कार्यकर्ताओं के सामने, जिस तरह से तादाद कार्यकर्ताओं की यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन नियंत्रित करने की कोशिश इस स्थिति को कर रही है पुलिस। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें आपको, प्रदर्शन ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, इसका नेतृत्व खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कर रहे हैं। कार्यकर्ता और पुलिस यहां पर आमने सामने हुए, ये तस्वीरें देखिए। और चलिए, संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रदर्शन की बहुत सी तस्वीरें देखी, लेकिन सतीश पूनिया भी यहाँ पर बीच में मौजूद है, वो भी गिर जाते हैं, लाठीचार्ज यहाँ पर होता है। कितनी स्थिति को कंट्रोल किया जा सका है अब तक, या वैसे ही स्थिति बनी हुई है, अभी भी लाठीचार्ज? देखिए, शुरू से आखिर तक का अगर मैं किस्सा बताऊं तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से तमाम ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रवाना हुए। इनके साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया थे। उससे पहले एक चौराहा पड़ता है, होटल राजमहल चौराहा, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। उन बैरिकेड्स को कूद कर एक एक करके धक्का देकर कार्यकर्ता सीधे सिविल लाइंस फाटक पर आए। सिविल लाइंस फाटक पर भी बैरिकेड्स लगे हुए थे, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन कार्यकर्ता धीरे धीरे करके उस बैरिकेड्स पर चढ़े और चढ़ने के साथ ही पुलिस की तरफ कूदना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उन बैरिकेड्स पर खड़े थे और वो भी उन बैरिकेड्स को कूदे, और कार्यकर्ताओं की जो बड़ी संख्या थी वो सिविल लाइंस फाटक की तरफ जाने लगी। ऐसे में पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर लाठी भी बरसाई और लाठी बरसाकर उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन जो कार्यकर्ता बैरिकेड्स को कूदकर यहाँ तक आने में सफल रहे,
वो कार्यकर्ता अब सिविल लाइंस फाटक पर डटे हुए हैं, जहां पर की बसें खड़ी हुई हैं। उन बसों में गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता देंगे। बाकी जो कार्यकर्ता है वो रवाना हो चुके हैं। पुलिस की एक बड़ी फोर्स अब यहाँ पर आ चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी संख्या थी और वो संख्या जो है अभी तितर बितर हुई है, लेकिन उससे परे कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। सतीश पूनिया खुद यहाँ पर सिविल लाइंस फाटक पर हैं, जो कि धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं जो बैरिकेड कूद कर आए थे वो भी उनके साथ मौजूद है और प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता के पैर में हल्की चोट आई है, वो उसे अभी डॉक्टर के पास ले जाया गया है और अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं ने बस में गिरफ्तारी देने के लिए चलना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी है, यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा ओवरऑल इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब गिरफ्तारी देकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब गिरफ्तारी देने की तैयारी है। अब यहाँ पर फिर से कार्यकर्ता जो है वो जोश में है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सतीश पूनिया जो है वो बस में बैठ रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं दूसरे कार्यकर्ता। तो जो कार्यकर्ता गिरफ्तारी दे रहे हैं उनके लिए बस तैयार है, बस में गिरफ्तारी देकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्या प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी गिरफ्तारी देंगे? कितने कार्यकर्ता हैं जो गिरफ्तारी देंगे? क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो है, हालांकि उन्हें तितर बितर किया गया। तादाद जो है वो पीछे रुक गई है, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया था, लेकिन जो इन बैरिकेड्स को खींचने में कामयाब हुए वो सिविल लाइंस फाटक तक आ गए हैं। अब रेलवे पटरियों पर कोई दुर्घटना ना हो, ऐसे में पुलिस ने रेलवे पटरी पर जाने से उन्हें रोका है, क्योंकि पटरी को क्रॉस करते ही मुख्यमंत्री का निवास आता है। तो ऐसे में पुलिस कोशिश कर रही है कि कोई कार्यकर्ता उतर पटरियों की तरफ कम से कम ना जाए, कि जिससे कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो। पुलिस की ओर से हैदर अली जैदी और मृदुल कछावा दोनों मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों लगातार मौके पर मौजूद हैं और इस बात में कोई संशय नहीं है कि पुलिस जो है उसने भी अपना धैर्य बनाए रखा था, लेकिन कार्यकर्ता थे वो ज्यादा जोश में थे और जोश में युवा कार्यकर्ता थे और उनका जोश था वो इस कदर था कि वो बैरिकेड कूद कर जाने लगे। तो ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और आपस में फिर पुलिस और कार्यकर्ता जब भिड़े तो डंडे बरसाए गए और उसके बाद कई कार्यकर्ता जो है वो तितर बितर हो गए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उनके साथ करीब कई संख्या में जो कार्यकर्ता बैरिकेड कूद कर आए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। ऐश्वर्य, इस प्रदर्शन को लेकर इनकी रणनीति थी क्या? कहाँ पहुंचना चाह रहे थे ये? अभी भी जिस तरह से ये जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी देंगे। घर पर पहुंचना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करना चाह रहे थे जी। और इनका जो टारगेट था वो मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचना था। तो ऐसे में पुलिस ने भी धैर्य का परिचय दिया, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन सिंबॉलिक जो गिरफ्तारी है उसे किए जाने की यहाँ पर कवायद चल रही है। बस में बिठाकर सिंबॉलिक गिरफ्तारी दी जाए। हालांकि गिरफ्तार नहीं हुए हैं अभी, लेकिन पुलिस हिरासत में लेना चाहती है इन कार्यकर्ताओं को, हिरासत में लेकर छोड़ देगी, जो स्वाभाविक तौर पर हर एक आंदोलन में होता है। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सिविल लाइंस फाटक पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो यही है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि थोड़ा सा और इसे मैनेज किया जाता और बैरिकेड को हाइट दी जाती तो शायद संभव नहीं था, क्योंकि बैरिकेड की हाइट जो कम थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को कूदने में थोड़ी आसानी रही और वो कूदकर यहाँ तक आ गए। बैरिकेड को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता था और इसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी काम चल रहा है पुल का, पुल के कंस्ट्रक्शन साइड से भी कई कार्यकर्ता आ गए, यहाँ तक आ गए। बिल्कुल, यानी कुछ गिरफ्तारियां दे रहे हैं, कुछ यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। अभी स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति ऐश्वर्य वो जरूर जानना चाहेंगे, कितना वक्त लगेगा इन सबको यहां से हटाने में? देखिए, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इन सबको हटाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो कार्यकर्ता है वो जाना शुरू हो जाएंगे अब थोड़ी देर में, क्योंकि अभी इनके प्रदेश बिल्कुल ऐश्वर्य, सतीश पूनिया क्या कुछ कहते हैं उन्हें सुन लेते हैं जरा। सरकार के खिलाफ किसानों से वादा खिलाफी करती है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकती। आज हम बेरोजगार अभ्यर्थियों के समर्थन हमने प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दे रहे हैं हम लोग, लेकिन ये चेतावनी साफ अशोक गहलोत सरकार को है।
9 तारीख से हम सदन में भी लड़ेंगे और ये फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म शुरू हो गई। अब इसको शुरुआत भी हमने की, खत्म भी हम करेंगे 2023 में। लेकिन उससे पहले जब तक बेरोजगारों को न्याय नहीं मिलता, सीबीआई की जांच नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। राजस्थान के हर जिले में कलेक्ट्रेट के घेराव की शुरुआत हो गई। आज मुख्यमंत्री के निवास के घेराव का शुरुआत हम लोगों ने की है। ये आंदोलन का आगाज है। मैं रीट के अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि वो ट्वीटर से बाहर आकर जाति पंथ मजहब छोड़कर अपने जायज मांगों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का साथ दें। मैं भाई हिमांशु जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पूरी युवा टीम को ऊर्जावान करके आज ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ राजधानी में किया है। इसकी गूंज पूरे राजस्थान में जाएगी। गिरफ्तारी उन्होंने दी है। उनका कहना यही कि अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है और पूरी फिल्म भी खत्म हम ही करेंगे। चेतावनी ये राज्य सरकार को है। ये कहना सतीश पुनिया का कहना यही कि 9 तारीख से तो हम विधानसभा के अंदर भी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन उससे पहले सड़कों पर ये प्रदर्शन है। चेतावनी है राज्य सरकार के लिए, जब तक सीबीआई जांच नहीं दी जाती है रीट मामले को लेकर, तब तक प्रदर्शन इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा जब तक कि सीबीआई जांच नहीं सौंपी जाती है। अभी सड़कों पर है, अब हम विधानसभा में भी अपनी बात रखेंगे 9 तारीख से। लगातार नारेबाजी भी की जा रही है, गिरफ्तारियां दी जा रही है, स्थिति को नियंत्रण में पुलिस कर रही है। कुछ ही मिनटों में ये जगह भी खाली हो जाएगी, लेकिन सतीश पुनिया मीडिया से मुखातिब अभी भी अपनी बात रख रहे हैं। हमने आपको गिरफ्तार कर लिया। इस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि सतीश पुनिया पर भी बात रखी, अभी भी वो मीडिया से कुछ कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बस पूरी भर चुकी है। कार्यकर्ताओं से इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। यहाँ पर इन्हें हटाने के लिए कोशिश पूरी लगातार पुलिस कर रही है और कुछ ही देर में इन सबको तितर बितर कर ये जगह खाली कर दी जाएगी, क्योंकि घेराव करने की कोशिश मुख्यमंत्री आवास की थी। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से ये सामने मामले आते गए, एक एक नाम सामने आते गए, हालांकि सरकार ने उस पर एक्शन लिया, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि एसओजी अच्छा काम कर रही है ऐसा विपक्ष का भी कहना था, तारीफ विपक्ष की तरफ से भी मिली, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का कहना यह कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जाए। और यही सतीश पुनिया ने इसी बात को आज दोहराया कि ये प्रदर्शन सिर्फ चेतावनी राज्य सरकार को लेकर है, ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और हम तो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, जायज मांग है। रीट के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, इतनी बड़ी धांधली हुई है। मुख्यमंत्री आश्वस्त कर दें कि उनके जो मंत्री इसमें सम्मिलित हैं उनको बर्खास्त करेंगे, उनको पार्टी के पदों से हटाएंगे, उनको दंड देंगे। यूपी के योगी की तरह बुलडोजर फिरवाइए उन लोगों के, किस बात का रहम है। ओवरऑल यहाँ पर जो बाकी के कार्यकर्ता है जिनके चोट आई है उनकी क्या स्थिति रहेगी? ओवरऑल आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? अध्यक्ष को चोटें आई, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट का भी घेराव जारी रहेगा। विधानसभा के सदन में भी पूरे मुखर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। ये फिल्म का ट्रेलर है, अब शुरुआत है इसकी। तो कहना यही कि आंदोलन हमारा आगे भी जारी रहेगा, विधानसभा में भी हम आवाज बुलंद करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और आज भी हम मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, हमें जाने दिया जाता, हम तो अपनी बात रखते हैं। और सीएम साफ तौर पर कहे, जो सतीश पुनिया का कहना है कि उनके मंत्री अगर इस मामले में कहीं लिप्त है, उनका नाम कहीं सामने आता है। विद्याधर नगर थाने ले जाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया है, हिमांशु शर्मा है और तमाम लोग हैं। आप देख सकते हैं कि इस बस में जितेंद्र मीणा भी इनकी टीम में मौजूद है। आप बेल कराएंगे या नहीं कराएंगे? तो विद्याधर नगर थाने लेकर जाया जा रहा है इन सभी को। सतीश पुनिया ने यहाँ पर अपनी बात तो रखी, मीडिया से मुखातिब हुए, कहना ये कि आंदोलन हमारा कोई खत्म नहीं होने वाला, ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। घेराव कलेक्ट्रेट का भी हम करेंगे। सीएम आवास जाना चाह रहे थे लेकिन हमें रोका गया, हम तो मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री हमें आश्वस्त कर दे कि अगर कोई मंत्री इसमें संलिप्त है और उसका नाम आता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपनी गिरफ्तारी दी है। आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी देने के साथ इनके साथ तमाम जो और दूसरे कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहे हैं और इन्होंने कहा है कि आंदोलन लगातार इनका जारी रहेगा। इस आंदोलन को वो लगातार जारी रखेंगे। यहाँ पर मैं ओवरऑल कहानी आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, वाकया क्या हुआ था। सबसे पहले प्रदेश कार्यालय पर इकट्ठे हुए
उनके ऊपर पानी की बौछार जो है वो कैनन के जरिए तो भीड़ को हटाने की यहाँ पर कोशिश है। लाठीचार्ज भी इससे पहले हुआ था, अब पानी के बौछार यहाँ पर की जा रही ताकि इन सबको तितर बितर किया जा सके, हटाया जा सके। लेकिन ये बस भी आप देख सकते हैं जिसमें इन सभी कार्यकर्ताओं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी है, इन्हें लेकर जाया जा रहा है विद्याधर नगर थाने। हालांकि उनसे सवाल भी किया गया कि क्या आप अपनी बेल कराएंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बार बार एक ही बात वो दोहराते रहे कि हम तो सिर्फ सीएम से मिलना चाहते थे, हम तो अपनी बात रखना चाह रहे थे। वो हमें आश्वस्त कर देते कि अगर कोई मंत्री, कोई बड़ा नाम इसमें शामिल होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे, उसे पद से हटाएंगे, तो हम आश्वस्त हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें पहले रोका गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये आंदोलन कोई रुकने वाला नहीं है, हमारा ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। और इसके तहत कलेक्ट्रेट का भी हम घेराव करेंगे, विधानसभा के अंदर भी 9 तारीख से हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस को यहां पर मशक्कत करनी पड़ी इन सभी को यहां से हटाने के लिए। कई कार्यकर्ता यहां पर घायल भी हुए हैं, चोट भी आई है उन्हें। और अब जो बस है जिसमें प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, दूसरे बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इन सभी को विद्याधर नगर थाने लेकर जाया जा रहा है। बड़ा प्रदर्शन ये सिविल लाइंस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का था। कार्यकर्ता और पुलिस सामने सामने हुए, किस तरह की धक्का मुक्की वाली स्थिति हो गई थी यहाँ पर। इस दौरान नीचे भी गिर गए थे कई कार्यकर्ता, जिनमें प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल थे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया भी नीचे गिरे, हालांकि फिर उन्हें उठाया गया और इसके बाद इन सभी को की गिरफ्तारी सभी ने दी है। बस में अब इन्हें विद्याधर नगर थाने ले जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी और ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें तितर बितर किया जा सके। पुलिस हिरासत में सतीश पुनिया है, अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है, विद्याधर नगर थाने लेकर जाया जा रहा है इन्हें। पुनिया के ही नेतृत्व में ये प्रदर्शन ये बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन अब हिरासत में सतीश पुनिया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना यही है कि कितनी भी लाठियां चलवा लें, यहाँ पर पुलिस कितना भी कोशिश कर ले इस प्रदर्शन को खत्म करने की, आज ये जरूर हमें हिरासत में लेकर जा रहा है, लेकिन हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। और न सिर्फ कलेक्ट्रेट का घेराव हम आने वाले वक्त में करेंगे, बल्कि विधानसभा के अंदर भी आवाज बुलंद करेंगे। अब सवाल यह है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, क्योंकि बजट सत्र है, बजट भी आना है राज्य का, ऐसे में क्या सुचारू विधानसभा चल सकेगी? क्या हंगामा विपक्ष करेगा? क्या हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ेगा? और क्या हंगामे में सबसे अहम मुद्दा रीट रहेगा? ये बेहद अहम है। कितना सुचारू चला पाएंगे सदन, विधानसभा का सत्र, ये बेहद अहम रहने वाला है। और उससे पहले बीजेपी का ये प्रदर्शन, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरह से पुलिस कर रही है। हालांकि शुरुआती तौर में जो नजर आया, बड़ी तादाद थी इन कार्यकर्ताओं के और उनके सामने पुलिस का जाब्ता बहुत कम था, लेकिन इसके बाद पुलिस का बड़ा जाब्ता यहाँ पर पहुंचता है। हालांकि उससे पहले यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, यहाँ पर पानी की बौछारें की गई ताकि इन सबको हटाया जा सके, तितर बितर किया जा सके। कईयों को हटाया गया, कईयों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है बस में, जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे थे। और बस में हिरासत में लिए जाने के बाद ही सतीश पुनिया ने मीडिया से बातचीत भी की, अपनी बात उन्होंने रखी कि हमें हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। हमारा जो ये प्रदर्शन है आगे भी जारी रहेगा। हम तो सिर्फ मांग ये कर रहे हैं कि सीबीआई जांच यहाँ पर की जाए। सीबीआई जांच का आश्वासन यहाँ पर मुख्यमंत्री हमें दे दे, हम बस यही बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, कई कार्यकर्ता यहाँ पर जख्मी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है एसओजी जांच करें, लेकिन हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और जब तक इस मामले में ये जांच नहीं होती है, सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है, या फिर वो मंत्री जो इसमें संलिप्त है, जैसा कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि इसमें बड़े चेहरों के भी सम्मिलित होने की बात कही जा रही है। ये देख सकते हैं आप, बस रवाना हो चुकी है, हिरासत में लिया गया इन सभी कार्यकर्ताओं को। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी इसमें है, जहां और यहां से इन्हें विद्याधर नगर थाने लेकर जाया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी ऐश्वर्य लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ हुआ घटनाक्रम, ये आपने पूरी तस्वीर देखी। और जैसा कि ऐश्वर्य ने भी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत सभी कार्यकर्ता मुख्यालय में एकत्रित होते हैं और वहां से ये रवाना होते हैं, प्रदर्शन करते हुए सिविल लाइंस क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, बैरिकेडिंग। उस दौरान पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद था, इन्हें मना किया जाता है, वापस जाने की बात कही जाती है, लेकिन इसके बाद उग्र ये कार्यकर्ता हो गए, बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की यहाँ पर कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इन्हें कंट्रोल में करने के लिए बौछारें भी पानी की गई है ताकि इन्हें नियंत्रित में किया जा सके। इसी दौरान धक्का मुक्की होती है, आमने सामने पुलिस और कार्यकर्ता होते हैं। उस वक्त की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जब सतीश पुनिया भी नीचे गिर जाते हैं, तमाम कार्यकर्ता सड़क पर बैठ जाते हैं और इसके बाद इन सभी को वहां से उठाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है इन सभी को, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी थे। और जब बस में चढ़ रहे थे तब सतीश पुनिया ने यहाँ पर बात रखी, कहना यही कि हम तो सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, वो हमें आश्वस्त कर देते, मुलाकात कर लेते, इसके बाद हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने यहाँ पर लाठियां भाजी, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर जख्मी हुए, लेकिन इसके बावजूद हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेलर है।
पूरी पिक्चर अभी बाकी है और ट्रेलर के बाद पिक्चर की शुरुआत हमने की है, तो ये पिक्चर भी खत्म हम ही करेंगे, ये सतीश पुनिया का कहना था। और ये प्रदर्शन जो कि आज हुआ है ये रुकने वाला नहीं है, कलेक्ट्रेट का घेराव हम करेंगे, विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेंगे, ये सतीश पुनिया का कहना था। यानी 9 तारीख से जब विधानसभा का सत्र यहां पर शुरू होगा तब भी ये मुद्दा छाया रहेगा। वैसे में सवाल तो ये भी उठता है कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा बरपाता है, हंगामा करता है सदन के अंदर, तो क्या विधानसभा का सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चल सकेगा? क्या बजट सत्र यहां पर प्रॉपर तरीके से चल सकेगा? कहीं ये हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ेगा? और कितना अहम मुद्दा और बड़े मुद्दे को लेकर, रीट के इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हावी रहता है, किस तरह की रणनीति यहां पर विधानसभा सत्र के दौरान भी रहती है, ये भी बेहद अहम है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इशारा यहां पर सतीश पुनिया ने दिया और कहना भी है कि ये जो हमारा प्रदर्शन था ये सिर्फ चेतावनी है राज्य सरकार के लिए। और चलिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, लगातार आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे और हमने देखा अभी फिलहाल क्या स्थिति है, और पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे, कहां से शुरुआत हुई और एंड तो हमने देखा कैसे हुआ? देखिए, ये जो पूरा आंदोलन था रीट भर्ती प्रकरण को लेकर था। रीट भर्ती प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बयान भी देते रहे हैं, आंदोलन भी होते रहे हैं। लेकिन आज का जो ये आंदोलन था ये पूरी तरीके से जयपुर संभाग का था। जयपुर संभाग में जितने भी जिले आते हैं उन जिलों के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया यहाँ पर मौजूद थे। सतीश पुनिया के साथ जो युवा मोर्चा अध्यक्ष है हिमांशु शर्मा वो मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। तो ये सबसे पहले बीजेपी कार्यालय से रवाना हुए। इनका मकसद था मुख्यमंत्री आवास को घेरना, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना और वहां पर धरना देना। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे पहले राजमहल चौराहा पड़ता है बीजेपी ऑफिस से थोड़ा सा दूरी पर जाकर, जहां पर बैरिकेड्स लगाए हुए थे। उन बैरिकेड्स तक कार्यकर्ता पहुंचे, नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद खुद हैदर अली जैदी और मृदुल कछावा वहां मौके पर मौजूद थे। उन दोनों ने भी देखा और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन बैरिकेड्स को धक्के दिए, कूदे, और उसके बाद अगला जो बैरिकेड्स आते हैं वो सिविल लाइन फाटक से ठीक पहले बैरिकेडिंग करके पुलिस ने की हुई थी। उस बैरिकेडिंग तक पहुंचे, जमकर नारेबाजी की और वहां पर कार्यकर्ता खड़े रहे। खड़े रहने के दौरान अचानक से बैरिकेड्स की हाइट जो थी वो कम थी, तो उस हाइट को कूदते हुए एक एक करके कार्यकर्ता बैरिकेड कूद के और सीधे सिविल लाइन फाटक की तरफ बढ़ने लगे। और खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया थे, वो भी बैरिकेड पर चढ़े। कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी चढ़ाया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को वो भाषण भी देना चाह रहे थे, उससे पहले ही एक एक करके कार्यकर्ता कूद गए। प्रदेश अध्यक्ष पुनिया भी वहां पर पहुंचे और वहां पहुंच के उनका मकसद था कि एक धरना दें और एक मैसेज दें जो इनकी लगातार मांग चल रही है। जैसे ही सिविल लाइंस फाटक पर, जहां पर की एक पुख्ता पुलिस व्यवस्था थी, वहां पर ये कार्यकर्ता पहुंचे, उसके बाद पुलिस ने डंडे बरसाना शुरू किया। पुलिस ने पहले सिविल लाइंस फाटक से पूर्व जो कार्यकर्ता रह गए थे उन्हें खदेड़ा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के साथ जो कार्यकर्ता थे उनको खदेड़ना शुरू किया। ऐसे में कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हुए और आमने सामने होने के दौरान फिर पुलिस ने लाठी भी बरसाई। जब ये लाठी भी बरसी, कुछ कार्यकर्ता से वो गिरे भी, धक्की मुक्की भी हुई, कुछ पुलिस वालों के भी चोटें आई है। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं के ही चोटें आई हो, कुछ पुलिस वालों के भी चोटें आई है। पुलिस ने उसके बाद लास्ट में जब कार्यकर्ता बसों के आगे आकर खड़े हुए तो पुलिस ने पानी का छिड़काव किया। पानी का छिड़काव करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की। अब कार्यकर्ता जो है वो सिविल लाइंस फाटक पर जमे हुए हैं। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है। सतीश पुनिया को विद्याधर नगर थाने ले जाया गया है और उनके साथ कई सारे कार्यकर्ता भी हैं जो विद्याधर नगर तक पहुंचे हैं। यहाँ पर ओवरऑल अभी वर्तमान की स्थिति लेंगे तो सिविल लाइन फाटक को लगभग साफ करवा दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी है और दूसरी तरफ सिविल लाइन फाटक से पहले जो बैरिकेड तोड़कर आए थे उन बैरिकेड के पास में अब धरना दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे आंदोलन को लेकर बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है और रीट मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। और सतीश पुनिया का कहना है कि उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा, वो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। जब हमने उनसे बातचीत की उन्होंने यही कहा कि विधानसभा में भी हम इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाएंगे और आज जो ये डंडे बरसाए गए हैं वो बेवजह हमारे कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए गए हैं। इसका ये कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा और सतीश पुनिया काफी तल्ख दिखे, सरकार के खिलाफ जमकर बरसे भी, बोले भी और उसके बाद पुनिया
सीधे रवाना हो गए। पूनिया कार्यकर्ताओं को एक मैसेज भी देकर गए हैं और उस मैसेज के बाद जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। अब सतीश पूनिया जब कार्यकर्ताओं से कहेंगे तो उसके बाद कार्यकर्ता यहाँ से उठेंगे। अब वापस उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जहाँ पर कि बैरिकेड तोड़कर ये कार्यकर्ता पहुंचे थे। लेकिन अब पुलिस की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी यहाँ पर आ चुकी है और पुलिस भी अब नजर जमाए रखेगी इस स्थान पर कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। कुछ कार्यकर्ताओं के जिनके चोटें भी आई थी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस जो है वो आ चुकी है। एम्बुलेंस में उन कार्यकर्ताओं को ले जाया भी गया है जिनके चोटें आई है और जिन पुलिस वालों की भी हल्की फुल्की चोटें आई है उन पुलिस वालों को भी ले जाया गया है। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं यही है। यहाँ पर फर्स्ट इंडिया न्यूज पूरी जो हकीकत है उसे दर्शकों तक बयां कर रहा है। वास्तविकता क्या थी, ओवरऑल जो स्थितियां थी वो क्या थी और यहाँ की जो स्थिति है यहाँ पर कई अप्रिय घटनाएं इसलिए भी हो सकती थी कि यहाँ पर पुलिस वालों के भी ज्यादा चोट लग सकती थी, तो कार्यकर्ताओं के बहुत ज्यादा चोट इसलिए लग सकती थी कि यहाँ पर पुल का काम चल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर एक पुल बनना है तो यहाँ जो लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड ऑलरेडी लगाए हुए हैं जेडीए ने, उन बैरिकेड्स को भी हटाने की कोशिश कार्यकर्ता जोश में आकर कर रहे थे। तो दूसरी तरफ कुछ कार्यकर्ताओं के इसी के चलते भी चोट लगी है, पुलिस के डंडों से भी चोट लगी है। तो ये जो आज का आंदोलन है ये अब तक का एक बड़ा आंदोलन माना जा सकता है। बीजेपी इससे पहले भी इन 3 सालों में आंदोलन करती रही है। 3 सालों में सिविल लाइन फाटक के आंदोलनों की बात करें तो 3 साल के सिविल लाइन फाटकों में ये जो आंदोलन है इसमें हम संख्या से परे अगर देखते हैं तो एग्रेसिव आंदोलन इसे माना जा सकता है जिस लिहाज से तैयारी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही कह रहे थे कि आज का ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन बनाया जाएगा और जो उन्होंने कहा वो ही करके दिखाया। इसे ऐतिहासिक सा बना दिया क्योंकि यहाँ पर डंडे भी बरसे और यहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई, जोर आजमाइश भी हुई। यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या आई हुई थी, महिलाएं चली गई, उन्हें महिला पुलिस कर्मियों ने खदेड़ दिया। कुछ महिलाएं जो यहाँ रुकी थी, जो भाग नहीं सकती थी, उनके हल्की चोट भी आई और वो यहाँ से बाद में रवाना हो गई। अब यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं कुछ कार्यकर्ता और कुछ जो है वो चले गए हैं, कुछ की गिरफ्तारी हो गई है। अब जो कार्यकर्ता है वो आगामी दिनों में दूसरा आंदोलन भी करेंगे जिसको लेकर वो रणनीति बनाएंगे, ये उनका कहना है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सतीश पूनिया से भी बातचीत की, उन्होंने भी अपनी बात कही, वो भी आप दर्शकों तक फर्स्ट इंडिया न्यूज में पहुंचाई कि उनका क्या मैसेज था इस आंदोलन को लेकर और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है ये सियासी बन चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष है वो अपनी दलील दे रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष है वो अपनी दलील दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नियमित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आंदोलनों के जरिए या बयानों के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए रीट मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार जो है वो अपने लिहाज से इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। एसओजी अच्छा कार्य कर रही है, ऐसा खुद बीजेपी भी बोली है कि एसओजी का कार्य अच्छा है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए तो सीबीआई को दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस को सीबीआई पर कम विश्वास है। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सीबीआई काम करती है। तो यहाँ पर राज्य सरकार का कहना है, राज्य सरकार एसओजी पर पूरी तरह से विश्वास कर रही है और राज्य सरकार पाक साफ तरीके से अपनी बात रखती है, तो बीजेपी अपनी बात रखती है। लेकिन ये मुद्दा जो है वो पूरी तरह से सियासी हो चुका है। बिल्कुल ऐश्वर्य, ये सतीश पूनिया के बीच एक डंडा जो है वो पड़ता दिखाई दिया। एक पुलिसकर्मी जो है वो सतीश पूनिया के भी डंडे मारते दिखाई दिए, लेकिन कार्यकर्ता बीच। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि सियासी ये मुद्दा हो चुका है, लेकिन क्या ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंचेगा? क्या विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा करता है? क्या इसे लेकर कोई रणनीति बनाएगा? क्योंकि कहना यही कि ये सिर्फ हमारी चेतावनी है इस प्रदर्शन के जरिए और आगे भी ये जारी रहेगा।